दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 9 नवंबर के शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, जिसमें हम करेंगे टोटल 25 मैथ्स के क्वेश्चन जो आपके सिलेक्शन फेज़ में पूछे गए। ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है। 3 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए हैं, तीनों शिफ्ट को करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि ये जो पेपर होगा ये आपके एसएससी सीजीएल 2020 सीएचएसएल 2020 दोनों के लिए, यानी 2020 के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस पेपर को बहुत नॉर्मली न लें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इस वीडियो पे जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा तो इसके बाद 3 शिफ्ट हैं टोटल। एक मैं करवा चुका हूँ, इसके बाद 2 और आनी है। ठीक है, वो शायद ग्रेजुएशन लेवल का था, लेकिन किस डेट का था मुझे चेक करना पड़ेगा। टोटल 3 शिफ्ट का पेपर है ग्रेजुएशन लेवल में। इस वीडियो पे आपका रिस्पांस ये बताएगा कि वो वीडियो कितनी जल्दी कितनी देर में अपलोड की जानी चाहिए। तो मतलब एकदम दबा के शेयर कर देना, और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कई लोग कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। और आपको जुड़ना भी चाहिए। और अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम दिख रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ट्रायंगल ए बी सी है जिसका सरकम सेंटर ओ है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपका कोई ट्रायंगल है ए बी और सी। इसका सरकम सेंटर क्या होता है, यानी परिवृत्त का केंद्र, यानी परिकेंद्र जिसको बोलते हैं, वो ओ दिया गया है, ये ओ है। आपसे कहा गया कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी ये वाला एंगल आपको 70 अंश दिया गया है। आपसे कहा गया बी सी ए, यानी ये वाला कोण 80 अंश दिया गया है। तो आपसे पूछा गया ओ ए सी की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप देखिए, ओ ए सी की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। अब देखिए, ये कोण 70 अंश है, ये 80 अंश है, तो कोण भी कितना हो जाएगा, 70 80 150, यानी ये 30 हो जाएगा। अब जीवा ए सी द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण 30 अंश का है, तो सेंटर पे बना कोण 60 डिग्री का हो जाएगा, यानी ये 60 हो गया। और आपको पता है ओ सी और ओ ए दोनों रेडियस हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। एक कोण 60 अंश ऑलरेडी है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 120 अंश। और दोनों बराबर हैं तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60। अब आपसे जो भी पूछा गया है उसकी वैल्यू आपके निकल के आ गई। ओ ए सी कितना हो गया, 60 अंश। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहा गया जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan 3x प्लस cot 2x प्लस π/3 इज इक्वल टू 0 इज। अब देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा cot को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दें तो यहाँ से आपका हो गया tan 3x इज इक्वल टू माइनस में cot 2x प्लस π/3। ठीक है, और आपको जो ऑप्शंस दिए गए उसमें n जो है वो होल नंबर दर्शाई गई। होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या, 0 से लेके सारी, मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाती है। ठीक है, अब माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस थीटा, यानी ये लिख सकते हैं tan 90 π/2 प्लस थीटा, यानी कि प्लस 2x प्लस π/3। ठीक है, ये बराबर दिया गया tan 3x। आपको पता होगा tan a इज इक्वल टू tan b, तो a बराबर b होता है, यानी यहाँ से हमारा 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस π/2 प्लस π/3 5π/6, यानी हमारा यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 5π/6। अब अगर n नेचुरल नंबर, मतलब सॉरी n होल नंबर है, तो n बराबर 0 ऑप्शंस में पुट करिए। n बराबर 0 यानी कि यहाँ पे ये सब कैंसिल हो गया। अब देखिए कौन से ऑप्शन में 5π/6x की वैल्यू आ रही है, तो पहला ऑप्शन हो गया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट ऑप्शन। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते। अगला प्रश्न आपका डीआई से है। कहा गया फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एट 2 शॉप्स ए एंड बी। 2 दुकानें दी गई हैं ए और बी, जिसपे 5 प्रकार के फल मिलते हैं, गुआवा, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज और बनाना। पहले वाली दुकान पे 1400 किलोग्राम है और दूसरे वाली दुकान पे 1200 किलोग्राम कुल फलों की मात्रा दी गई। कहा गया एप्पल अगर 50 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता हो और ऑरेंज 25 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता हो, तो इनके कॉस्ट का रेशियो क्या होगा 100 पे। देखो, अगर हम 100 पे एप्पल की बात करें तो एप्पल कितना है, 100 पे एप्पल की बात करें तो कितना है, और ऑरेंज की बात करें तो कितना है। आपको पता है टोटल क्वांटिटी है 1400 किलोग्राम, यानी कि आपको पता चल गया 100% बराबर 1400 किलोग्राम, यानी 1% 14 किलो के बराबर हो जाएगा। तो एप्पल की बात करेंगे तो ये 16
परसेंट है यानी 16 गुणे 14 किलोग्राम हो जाएगा। और अगर हम बात करें ऑरेंज की तो 24% है यानी 24 गुणे 14 किलोग्राम हो जाएगा। आपको पता है एप्पल मिलता है 50 रुपये प्रति किलोग्राम और ऑरेंज मिलता है 25 रुपये प्रति किलोग्राम। अब इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा गया, तो 14 से तो कोई मतलब था नहीं, 25 से ये कटा 2 हो गया, 8 से ये कटा 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24 हो गया, यानी आपका अनुपात कितना हो गया 4:3। 4:3 यानी एप्पल और ऑरेंज का अनुपात हो गया 4:3। कहा क्या गया, एवरेज पास परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास 12th एग्जामिनेशन इन ए स्कूल इज 80 एंड दैट ऑफ बॉयज इज 75। कहा गया टोटल क्लास 12th का जो पास परसेंटेज है वो 76.5 है। तो आपसे बॉयज़ की प्रतिशतता पूछी गई। देखो आपको दिया गया बॉयज़ और गर्ल्स का जो पास परसेंटेज है, बॉयज़ का कितना है 75 है और गर्ल्स का कितना है 80 है और इनका मिक्स्ड कितना है 76.5 है। अब आप मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, आपको पता है 76.5 में से 75 घटाओगे 1.5 और 80 में से 76.5 घटाओगे 3.5 मिलेगा। यानी बॉयज़ की संख्या अगर 35 है तो गर्ल्स की संख्या 15 है। बॉयज़ की संख्या अगर 35 है तो गर्ल्स की संख्या 15 है। यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 35 15 50। 50 में से 35 अगर बॉयज़ हैं तो बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी 70%। कहा गया x इज इक्वल टू 3 + √8 x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछेगी। आप देखो x³ + 1/x³ निकालना है तो x + 1/x पता होना चाहिए। अगर x बराबर 3 + √8 है तो 1/x कितना हो जाएगा 1/3 + √8। अब 3 - √8 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 3 - √8 अपॉन नीचे में आएगा 3 का स्क्वायर - √8 का स्क्वायर यानी 9 - 8 1 हो जाएगा। अब x + 1/x निकालो तो √8 कट जाएगा यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। और अगर x + 1/x के हो तो x³ + 1/x³ होता है k³ - 3 के यानी 216 - 18 यानी कि 198 आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया एक दुकानदार क्या करता है 1000 किलोग्राम राइस खरीदता है, कुछ भाग को 10% लाभ पे बेचता है और बचे हुए भाग को 20% हानि पे बेचता है। अगर टोटल ट्रांजैक्शन पे 5% का लॉस होता है तो आपसे कहा गया 20% लॉस पे उसने कितना चावल बेचा। ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया 10% प्रॉफिट पे कुछ बेचा, 20% लॉस पे कुछ बेचा। ठीक है, 20% लॉस पे कुछ बेचा और 10% प्रॉफिट पे कुछ बेचा। ओवरऑल उसका 5% का लॉस हुआ। तो आपसे कहा गया आपको बताना 20% लॉस पे कितना चावल बेचा। अब देखो 10% फ़ायदा और 5% लॉस का अंतर कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे क्योंकि 5% लॉस यानी माइनस में 5% फ़ायदा, तो 10% माइनस 5% यानी हो जाएगा 15%। और अगर हम पूछे 20% लॉस और 5% लॉस का अंतर कितना हो जाएगा तो 15% हो जाएगा। अब आपका अनुपात जो आएगा 15:15, 15:15 यानी 1:1 के अनुपात में दोनों बेचे गए। यानी कि जितना ये बेचा गया उतना ये बेचा गया। यानी कि आपको पता है टोटल 1000 किलोग्राम था तो 500 किलोग्राम ये बेचा गया, 500 किलोग्राम ये बेचा गया, यही पूछा गया। कहा गया रघु एक काम को करने के लिए 8400 रुपये लेता है और 16 दिन में कार्य करता है, लेकिन उसका एक असिस्टेंट आ जाता है जिसके कारण कार्य 12 दिनों में हो जाता है। तो आपसे कहा गया उसके असिस्टेंट का शेयर बताओ। ध्यान से देखिएगा, अब इसको करने के कई तरीके हैं। 16 दिन में 8400 रुपये वो लेता, ठीक है, यानी 8400 रुपये उसे कितने काम के लिए, टोटल वर्क के लिए 8400 रुपये मिलते और रघु को कितने दिन कार्य करना पड़ता 16 दिन। 16 दिन में 8400 मिलते तो 12 दिन में उसे कितने मिले होंगे, क्योंकि 12 दिन में जब काम खत्म हो जाता है तो 12 दिन रघु ने, 12 दिन उसके असिस्टेंट ने कार्य किया। यानी ये हो जाएगा 8400 बटे 16 गुणे 12, तो 1 4 से 3 हो गया, 1 4 से 4 हो गया, 4 से कटेगा 2100। यानी कि रघु को 6300 रुपये 12 दिन काम करके इसने ले लिए। कार्य टोटल 8400 का था, 6300 रुपये तो रघु ने ले लिए, तो असिस्टेंट को कितने मिले होंगे 8400 माइनस 6300 यानी 2100 रुपये। और एक मेथड होगी आप टाइम एंड वर्क के बेसिक मेथड से कर दें, है ना। कहा गया कि एक मूल्य है यानी एक पूंजी है 6000 रुपये की जो 4 सालों में 7800 हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट पे। कहा गया अगर रेट को 2.5% इंक्रीज कर दिया जाए तो उतने ही समय में ये राशि कितनी हो जाएगी। आपको पता है 4 साल में कितना ब्याज मिलता है 1800 रुपये। 1800 रुपये 4 साल में 6000 से अगर कोई राशि 7800 हो जाती है यानी ब्याज
1800। 1800 6000 का कितना परसेंट है? 30% है। यानी 4 साल में 30% अगर ब्याज मिलता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% हो जाएगी। अब आपसे कहा गया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% बढ़ा दी जाए, यानी कि नई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 7.5 प्लस 2.5 यानी 10%। तो कहा गया उतने ही सालों के लिए, यानी 4 साल में कितना मिल जाएगा? 40%। और 40% अगर मिल जाएगा तो 6000 का 40% यानी 2400 रुपये उसे ब्याज मिल जाएंगे, और 6000 अमाउंट है तो टोटल कितनी हो जाएगी? 6000 प्लस 2400 यानी 8400 रुपये उस मतलब वो राशि हो जाएगी बढ़ के। रेलवे वाले उधर मर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया, बताओ इतना सरल है। इधर एसएससी भी तो चेप के पूछ रही है, पता नहीं क्यों इतनी चेप हो रही है। देखो रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू 4 दिया गया, तो यहाँ से हमारा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। और अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 196 में से 2 घट जाएगा यानी 194 हो जाएगा। कहा गया कि एक सर्टेन क्वांटिटी चावल की x रुपये प्रति किलोग्राम खरीदी जाती है और y रुपये प्रति किलोग्राम बेची जाती है। कहा गया 25% का प्रॉफिट होता है। अगर x रुपये में खरीद के कोई वस्तु 25% के प्रॉफिट पे बेची जाती है और विक्रय मूल्य y कहा गया है, तो हम कह सकते हैं x का 5/4 y के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं y जो है वो 5/4x के बराबर है। अब कहा गया अगर कॉस्ट प्राइस 20% कम होता है, 20% कम होने का मतलब x ना होके 20% कम यानी कि 4x/5 होता, और सेलिंग प्राइस 58 रुपये कम होता। सेलिंग प्राइस है कितना? y है, यानी y की वैल्यू 5x/4 है, यानी सेलिंग प्राइस 5x/4 ना होके इससे 58 रुपये कम होता। तो कहा गया 20% का प्रॉफिट होता, यानी कि ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है नीचे वाला, यानी 4x/5 कॉस्ट प्राइस है, 5x/4 माइनस 58 सेलिंग प्राइस है। तो कहा गया 20% का प्रॉफिट होता। 20% प्रॉफिट कहने का मतलब 6/5 में बिकती, और ये बराबर तब सेलिंग प्राइस इतना होता। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो आपसे x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 6 चौको 24/25 x इधर हो गया बराबर 5x/4 माइनस 58, यानी हम कह सकते हैं 58 बराबर हो जाएगा 5x/4 माइनस 24/25x। 24 ये ऊपर है x, यहाँ पे ऊपर है, 1 मिनट, 24/25x यहाँ पे था, ठीक है, माइनस 24/25x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 125 में से 98 घटेगा, यानी कि 96 घटेगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 29x/100, यह 58 के बराबर हो जाएगा। 29 × 29, 29 दूना 58, यानी x बराबर हो जाएगा 200। यही पूछा गया था आपसे। कहा गया एक वस्तु का मार्केट प्राइस 28% ज़्यादा है इसके कॉस्ट प्राइस से। अगर ऐसा कुछ दिया जाए तो आप सीधे प्रश्न को जैसा कहा गया वैसा करने लग जाओ। कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 माने तो इससे 28% ज़्यादा है, यानी मार्केट प्राइस हो जाएगी 128। अब कहा गया कि अगर 25% का डिस्काउंट दिया जाता है, 25% डिस्काउंट मतलब 1/4 हिस्से का डिस्काउंट, यानी कि 32 रुपये का डिस्काउंट दे दिया जाए। 32 रुपये का डिस्काउंट देंगे तो 96 रुपये की वस्तु बिकेगी। 100 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु अगर 96 की बिकती है, यानी कि 4 रुपये का नुकसान होता है। 4 रुपये कितना प्रतिशत हो जाएगा? 4%। फलों की दुकान वाला प्रश्न याद है? वही वाला प्रश्न है। कहा कि इफ़ द प्राइस ऑफ गुआवा इज़ 12 रुपीज़ पर kg एंड दैट ऑफ मैंगो इज़ 30 रुपीज़ पर kg, दैट ऑफ एप्पल इज़ 40 रुपीज़ पर kg, दैट ऑफ ऑरेंज इज़ 20 रुपीज़ पर kg एंड दैट ऑफ banana is 15 रुपीज़ पर kg, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द फ्रूट्स एट शॉप बी। यानी शॉप बी पे आपको बताना है कुल फ्रूट का दाम कितना होगा। अब देखो गुआवा मिलता है 12 रुपये प्रति किलोग्राम, और गुआवा है कितना शॉप बी में? टोटल है 1200 किलोग्राम, यानी 100% बराबर 1200 किलोग्राम, यानी 1% 12 किलो के बराबर है। गुआवा 8% यानी 96 किलोग्राम है 12 के भाव से। ऐसे अगर हम बात करें मैंगो की, मैंगो का दाम दिया गया है 30 रुपये किलोग्राम, और मैंगो है कितना? 18%, यानी 18% कितना हो जाएगा? 12 × 8 = 96, 216 किलोग्राम है। अगर हम बात करें तो एप्पल कितना रुपये प्रति किलोग्राम है? 40 रुपये प्रति किलोग्राम, और एप्पल है कितना? 12 × 22 यानी कि 264 किलोग्राम, ठीक है। अगर हम बात करें ऑरेंज की प्राइस कितनी है? 20 रुपये प्रति किलोग्राम, और ऑरेंज है कितना? आपका हो जाएगा 268 किलोग्राम।
और अगर हम बात करें बनाना की, तो बनाना है कितना, बनाना 12 गुणे 28 यानी कि ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96। और पहले बनाना का मूल्य लिख लो 15, और बनाना है कितना 1% बराबर 12, तो 20% 240 और 96 336 किलोग्राम है। अब सबका मूल्य कैलकुलेट करके जोड़ लो, तो ये 12 गुणे 96 12 गुणे ऐसे करके, तो आप एक काम कर सकते हो, सब में 12 कॉमन ले सकते हो। तो 12 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 96, यहाँ पे बचेगा 30 गुणे, ये कितना बचेगा 18, 30 गुणे 18 540 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉमन लोगे तो आपका हो जाएगा 40 गुणे 22 यानी कि 880 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 12 कॉमन लोगे तो ये 24 बचेगा, 24 से 480 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 कॉमन लोगे तो ये 28 बचेगा यानी कि 420 हो जाएगा। जोड़ो तो 900 हो गया, 9 8 17 5, पहले जोड़ लो तो 12 इंटू ये 6 यूनिट डिजिट हो गया, 9 4 13 8 21 8 29 और 2 31 के 1 हासिलाएँ 3 5 8 8 16 4 20 4 24। अब इसका गुणा कर दीजिए तो 12 छके 72 हासिलाएँ 7, 12 एक नंबर 12 7 19 हासिलाएँ 9 ओ 1 12 चौक 48 1 49 और 12 दूना 24 4 28, यानी 28,992 रुपये आपका कुल मूल्य होगा। कहा गया डायगोनल एक रेक्टेंगुलर फील्ड का, रेक्टेंगुलर फील्ड की अगर लंबाई L हो चौड़ाई B हो तो आप कह सकते हैं डायगोनल क्या होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल अगर 18 है तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 18 का स्क्वायर यानी कि 324 हो जाएगा। आपको एरिया यानी LB इज इक्वल टू दिया गया 126। तो आपसे कहा गया कि अगर इसके मतलब चारों तरफ फेंसिंग की जाए तो उसका कॉस्ट क्या होगा, अगर 9 रुपये प्रति किलोग्राम इसको मतलब किया जाता है फेंसिंग। ठीक है, अब देखो आप सबसे पहले L प्लस बी निकालने जाओ, क्योंकि फेंसिंग पेरीमीटर के अराउंड की जाएगी, और पेरीमीटर होता कितना है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, इतना पेरीमीटर हो जाएगा, और इतना मीटर पेरीमीटर हो जाएगा यानी परिधि हो जाएगी, और 9 रुपये प्रति मीटर अगर फेंसिंग की जाएगी तो इतना खर्चा आएगा, यानी 18 टाइम्स ऑफ L प्लस बी का खर्चा आएगा। ठीक है, अब देखो L प्लस बी क्या होता है, L प्लस बी होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 324 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल बी यानी 252, यानी हो जाएगा 576 जिसका वर्गमूल 24 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका खर्चा कितना हो जाएगा 18 गुणे 24, 18 चौको 72 और 360 यानी 432 रुपये खर्चा लगने वाला है। कहा गया किवांद और दिनेश 60 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार से तय करते हैं कि जो किवांद है वो दिनेश से तेज़ दौड़ता है। कहा गया उनकी स्पीड का सम 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, और दोनों द्वारा लिए गए समय का योग जो है वो 3 घंटे 12 मिनट है। तो आपसे कहा गया कि किवांद की स्पीड बताओ। देखो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें कि 60 किलोमीटर मतलब एक दूरी है जिसको किवांद और दिनेश दोनों ट्रेवल करते हैं, दोनों की स्पीड का सम 80 है, यानी 60 को अगर किवांद के से जाता है तो उसी 60 को दूसरा वाला कितने से जाएगा 80 माइनस के से जाएगा, और कुल समय कितना लगता है 3 घंटे 12 मिनट, कहने का मतलब 3 सही 1/5 घंटे, 3 सही 1/5 यानी 16/5 घंटे। अब इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 15 बटे के प्लस 15/80 माइनस के इज इक्वल टू 4/5। अब इसको सॉल्व करना मन करे तो ये आपका हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15 गुणे 8 120 के बाद 1 0 बटे के इंटू 80 माइनस के बराबर 4/5, 4 से कटेगा 300 आ जाएगा, 300 पंचे 1500, 1500 बराबर के इंटू 80 माइनस के बराबर 50 रखोगे तो 50 गुणे 30 1500 हो जाएगा, यानी जो किवांद था उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अच्छा, जिन लोगों ने CPO CHSL और CGL मेंस का जो तीनों दिन का 15 16 और 18 का पेपर हुआ था, CPO का जो आपका पेपर हुआ 6 शिफ्ट में, CHSL के जो 36 शिफ्ट में पेपर हुए, वो अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, और इंड स्क्रीन यानी जब वीडियो ख़त्म होने वाली होगी 10 सेकंड बचा रहेगा तो उधर भी आपको तीनों प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लीजिएगा, वो सारे मतलब समझ लो खाद है। ठीक है, तो वो आप जरूर देखें। आगे सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5, तो आपसे पूछा गया 10 tan थीटा 24 कोसेक थीटा अपॉन 39 साइन थीटा माइनस 10 सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम इस कोण को थीटा माने
तो आपको ये दिया गया है 13, ये दिया गया है 5, यानी ये हो जाएगा 12। अब 10 tan थीटा की बात की गई, यानी 10 tan थीटा 12/5 प्लस 24 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा 13/12/39 साइन थीटा, यानी 39 इंटू 12/13 माइनस 10 सेक थीटा, यानी 10 इंटू 13/5। इसको सॉल्व करोगे तो एक 24 हो जाएगा प्लस ऊपर 26 आ जाएगा बटे 36 माइनस 26, यानी आपका हो गया 50/10, यानी आपका आंसर हो गया 5। अगला प्रश्न आपको याद है ना, वही पाई चार्ट वाला है। कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज, दोनों शॉप्स के बीच मैंगोज का जो किलोग्राम में अंतर है वो क्या होगा। आपको पता है यहाँ 14 किलोग्राम 1% का मान होता है, मैंगो 22% है, यानी 14 × 22 पहली दुकान ए पे है। दूसरी दुकान पे 1 किलो मतलब 1% का मतलब 12 किलोग्राम है। मैंगो की बात करें तो 12 × 18 है। अब आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 14 280 और 28 308 माइनस 216, घटाएंगे 92 किलोग्राम आपका अंतर आ जाएगा। कहा गया एक परीक्षा में विनोद को 25% मार्क्स मिलते हैं और 10 नंबर से फेल हो जाता है। सचिन को 30% मार्क्स मिलते हैं जो 20 नंबर ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से। तो आपसे कहा गया टोटल मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। देखो 25% जो है नंबर का, ठीक है, ऐसे देखो, छोड़ो ये सब। देखो कहा गया 25% पाता है विनोद तो कितने नंबर से फेल हो जाता है 10 नंबर से। यानी हम समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि 25% टोटल मार्क्स का, यानी 25% ऑफ टी पासिंग मार्क्स से 10 नंबर कम है, यानी x से 10 नंबर कम है। और 30% जब दूसरा सचिन पाता है तो वो पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज़्यादा पाता है। अब दोनों को घटा दीजिए तो आप कहेंगे 30 माइनस 25%, यानी कि 5% ऑफ टोटल बराबर हो जाएगा 30 नंबर, यानी 1% बराबर 6 नंबर, तो 100% 600 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब था कि इनके प्रतिशत में 5% का अंतर आता है और नंबर में 10 नंबर ये पीछे था, 20 नंबर आगे निकल गया, यानी 30 नंबर का, यानी 5% टोटल का 30 नंबर ये सीधे क्वेश्चन में लिखा गया था, यानी 1% टोटल का 6 नंबर, तो 100% 600 हो जाएगा। कहा गया जी जो है वो सेंट्रॉइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का। ये आपको कोई ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका सेंट्रॉइड जी है, ठीक है। आपसे कहा गया AB इज इक्वल टू 8√3, तो आपसे AG की लंबाई पूछेगी। देखो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ से अगर हम खींचेंगे G से होते हुए कोई रेखा तो आपकी ये मीडियन होगी। मीडियन की पूरी लंबाई जो होगी वो कितनी होती है, आपको पता है कि अगर हम A माने कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए साइड A हो तो उसकी मीडियन की लंबाई होती है A√3/2, यानी कि 8√3 इंटू √3/2, तो 2 से कटेगा 4 3 12 टोटल AD की लंबाई हो जाएगी। अब आपको पता होगा जो सेंट्रॉइड होता है वो AD को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा, यानी पूरी लंबाई अगर 3 हो तो AG की लंबाई 2 होती है। पूरी लंबाई आपको दी गई 12, यानी 3 बराबर 12, यानी 1 बराबर 4, तो 2 बराबर हो जाएगा 8, यही पूछा गया था आपसे। देखो अगला प्रश्न देखो, कहा गया अगर हम 4 के पावर 50 प्लस 7 के पावर 50 को 65 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। 4 के पावर 50 को लिख लीजिए, 4 के पावर 2 के पावर 25 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 के पावर 50 को 7 के पावर 2 के पावर 25 लिख सकते हैं, आप कहेंगे ये भी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो 4 के पावर 2 16 के पावर 25 प्लस 7 के पावर 2 49 के पावर 25, और आपने पढ़ा होगा x पावर n प्लस a पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x प्लस a इन केस n जो है वो ऑड हो। n अगर ऑड हो गई तो x पावर n प्लस 1 a पावर n हमेशा डिविजिबल होगी x प्लस a से, यानी कि यहाँ पे देखिए पावर 25 है, 25 कैसी संख्या है ऑड है, यानी कि ये जो संख्या होगी वो 16 प्लस 49 यानी 65 से कटेगी, और अगर ये संख्या 65 से कट रही है तो 65 से डिवाइड करने के बाद भागफल कितना है, शेषफल कितना आएगा 0। कहा गया 3 संख्याएं ABC 2:3:5 के अनुपात में। ABC 3 संख्याएं हैं जो 2:3:5 के अनुपात में है। अगर इनको हम 20%, 40% और 60% बढ़ा दें, आप इसको मान लीजिएगा 20 है, ये 30 है और ये 50 है। अब अगर इसको 20% बढ़ाएंगे, पहली वाली को 4 बढ़ के 24 हो जाएगी, दूसरी को 40% यानी 12 बढ़ के 42 हो जाएगी, तीसरी को 60% यानी 30 बढ़ के 80 हो जाएगी।
किससे काट सकते हैं इसको हम? 2 से। तो ये हो जाएगा 12:21:40, यही इनका अनुपात हो जाएगा। कहा गया दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, अगर उनके स्क्वायर्स का जो योग है वो 2176 है तो उनका योग बताना है। अब देखो दो संख्याओं का अनुपात अगर 3:5 है, पहली संख्या को 3x ले लो, दूसरी संख्या 5x ले लो। कहा गया कि जो उनके स्क्वायर्स का सम है यानी 3x² और 5x², इसका जो योग है वो दिया गया है 2176, यानी कि 9, 25, 34x² बराबर 2176, नहीं 17 दूना 34, 17 एकम 17, 4 47, 17 दूना 34, 17 8 136, 2 से कटेगा 64, x² 64 यानी x बराबर 8। अब अगर x बराबर 8 हो गया तो आपसे कहा गया दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। 3x + 5x पूछा गया यानी 8x, अगर x बराबर 8 तो 8x बराबर 64। कहा गया कि 5 संख्याओं का औसत 612 है। 5 संख्याओं का अगर औसत 612 है तो सम कितना हो जाएगा यानी योग कितना हो जाएगा 3060। कहा गया पहली दो का जो औसत है यानी कि फर्स्ट 2 का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 418 × 2 यानी कि 836, और लास्ट 2 का जो योग होगा वो कितना होगा 521 × 2 1042। अगर हम पहली दो लास्ट दो को जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या बच जाएगी? तीसरी संख्या, यानी कि थर्ड नंबर को अगर हमें जोड़ना है तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे यानी पहली दो लास्ट दो, यानी कि 6 2 8 3 4 7 ये 1878 हो गया, और इसमें अगर हम तीसरी संख्या जोड़ दें तो हमें पांचों संख्याओं का योग मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 3060, यानी थर्ड नंबर क्या हो जाएगी 3060 - 1878 यानी 1182 आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया अगर x³ + y³ 175 हो, x + y 7 हो तो x⁴ + y⁴ की वैल्यू क्या होगी। देखो बड़ा आसान सा प्रश्न है, चाहे आप इन दोनों का गुणा कर दो, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर आप गुणा करने जाओ तो कितना हो जाएगा x⁴ + xy³ + yx³ + y⁴, और ये बराबर कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 और 3 = 52, 1225 हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो हमें रिक्वायर्ड क्या है x⁴ + y⁴, और अगर इन दोनों में xy कॉमन ले लें तो ये xy बचेगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा x² + y², और ये बराबर आपको दिया गया 1225। अब देखो यानी हमें x² + y² कहीं से भी निकाल लेना है, बस हमारा काम हो जाएगा। x² + y² निकालने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए, xy पता होना चाहिए। xy अगर हमें पता हो गया तो हम x² + y² निकाल लेंगे क्योंकि x + y पता है। अब देखो अगर x³ + y³ की बात करें तो ये होता है x + y × x + y का होल स्क्वायर - 3xy, ये बराबर आपको दिया गया 175। 7 से काटेंगे ये 25 आएगा, यानी कि 24 बराबर 3xy यानी xy बराबर 8 हो गया। अगर xy बराबर 8 हो गया तो x² + y² कितना हो जाएगा 49 - 16 यानी 33। सबकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, यानी हमारा इतना टर्म हो जाएगा 1225 - xy की वैल्यू 8 × x² + y² 33, यानी कि आपका हो जाएगा 1225 माइनस, यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहा हूँ 264, यानी घटाएंगे तो 961 आपका आंसर आ जाएगा। प्रतिशत का बेसिक नॉलेज भी होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। कहा गया एक टाउन की जनसंख्या पहले 15 साल बढ़ती है, 15% बढ़ती है, फिर अगले साल 8% बढ़ती है, फिर 12.5% घट जाती है। देखो अगर हम जनसंख्या प्रेजेंट में माने x है तो 15% बढ़ेगी तो 20 से 23 हो जाएगी यानी 23/20 हो जाएगी। कहा गया अगले साल 8% बढ़ती है यानी 27/25 हो जाएगी, और फिर 12.5% घटती है यानी कि अगर 8 रही होती तो 7 हो जाती यानी 7/8 हो जाती, और ये बराबर दिया गया 26,082। तो आपसे पूछा क्या गया है x की वैल्यू यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछी गई। 7 से काटिए, पहले 7 से काटेंगे 7 × 21, 7 × 7 = 49, 7 दूनी 14, 7 × 6 = 42। अगर हम 9 से काटें तो 9 × 3 = 27, 9 से काटेंगे 9 × 4 = 36, 9 × 9 = 9 × 4 = 36, 23 से काटेंगे 23 × 9 = 23, 23 8 184, 3 से काटेंगे ये 6 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 20 × 120, 8 960 × 25, ये तो हो जाएगा। यानी यहाँ से 4 निकाल के इधर इसको 100 बना लो, यानी ये हो गया 240 × 100 यानी 240 के बाद 12 0। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन।
कहा गया कि एक 6 अंकों की संख्या है, संख्या पहले लिख लो 4 A B 8 A, ये 6 अंकों की संख्या है जो 33 की मल्टीपल है, यानी 33 से डिविजिबल है और A और B नॉन जीरो है। ठीक है, तो कहा गया कौन से A और B की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अब देखो, आप सबसे पहले A और B की पॉसिबल वैल्यूज निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए, अगर 33 के टेबल में है तो 3 से भी कटनी है, 11 से भी कटनी है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स निकालोगे तो 12 + 2 टाइम्स ऑफ A + B आ जाएगा। अब वैल्यू पहले रख के देखो कि कहाँ पे क्या वैल्यू रखें ताकि ये जो संख्या है 12 + 2 टाइम्स ऑफ A + B ये 3 से कटनी चाहिए। अब अगर हम पहला रखेंगे तो 3 A + B 5, 5 दूनी 10 और 12 22 नहीं कट रहा है। 6 2 8 दूनी 16, 12 28 नहीं कट रहा है। 3 6 9 दूनी 18, 12 30 ये कट रहा है। और 6 3 9 दूनी 18 और 12 30 ये कट रहा है। यानी पहले दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब बच्चे हमारे तीसरे और चौथे ऑप्शन। अब तुक्का मारना था तो भी मार सकते थे, कोई सा एक मारते तो 50% सही होने के चांस होते। लेकिन अब 3 की डिविजिबिलिटी के बाद हमारे पास जो अस्त्र है वो है 11 से डिविजिबिलिटी। 11 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। अल्टरनेट डिजिट का सम लोगे तो क्या आ जाएगा 2A + B, और जो बची वो कितना आ जाएगा 12 + B, और इनका ले लो अंतर, यानी 12 + B - 2A + B, इसको कर दो 0 के बराबर। या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के टेबल 0 के बराबर करोगे तो B कट जाएगा, यानी 12 - 2A = 0, यानी 2A = 12, यानी A = 6 हो गया। अब A = 6 हो गया तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, एक ही ऑप्शन बचा। तो कई बार ऑप्शंस का सहारा लेना है और यहाँ पे जो रूल पता होना चाहिए वो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल होना चाहिए। मैंने नंबर सिस्टम, आप CHSL का देखिएगा, CHSL नंबर सिस्टम टॉपिक वाइज हमने स्टार्ट किया है, तो वो आप देखिएगा, उधर आपको बहुत सारे बेसिक नंबर सिस्टम के मिल जाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल वगैरह के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है CGL 19 की प्ले लिस्ट पड़ी होगी और CGL 2011 से 18 तक का मेंस का प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे, उधर भी नंबर सिस्टम पड़ी होगी, CGL 19 प्रीव्यू पड़ी होगी। तो नंबर सिस्टम की सारी वीडियोज अगर आपने देख ली तो एक बार आप नंबर सिस्टम के SSC लेवल के तो मास्टर हो जाएंगे, चाहे SSC हो, ACIO हो, मतलब 1 ईयर्स एग्जाम में नंबर सिस्टम काम भर का हो जाएगा। कैट को छोड़ के, कैट में 1 2 4 अतरंगी से प्रश्न आते हैं। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को करना है लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और यहाँ पे जो डिफरेंट आपको प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, ये केवल दिखावे के लिए नहीं है, 100 पीस नहीं है, इसको जाके देखो, ठीक है। और अपना फ़ायदा, मुझे व्यू से मतलब नहीं है, आपको देखना है, देखो, फ़ायदा ही होगा। अगर आपको देखने मतलब मुझे मेरा फ़ायदा ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो ना देखो। अगर आपको अपना फ़ायदा दिखे, एक वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि फ़ायदेमंद वीडियो है तो देखना, ठीक है। और चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना, ये आपको करना ही चाहिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं कर रहे तो इधर आपको दिख रहा होगा, कर सकते हो। बाय बाय, लव यू ऑल।